डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भैया हो गया। सब निकालो। अब क्या करेगा? इन सबको रखो, जाओ और लेके आओ। भैया ये लो।
अच्छा अब मैं चलता अच्छा हूँ। ठीक है। सुनना। हाँ? अरे दीदी को ऐसे क्या क्यों हुआ? है? चल पूछते हैं। दीदी आज आपको क्या हुआ? आज आप ध्यान में बैठे ऋषि की तरह क्यों है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपके बताने से क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से मैं गौर कर रही हूँ, आप किसी बड़ी समस्या में फंसी है। दीदी आप हमें तो बता ही सकते हैं। तुम दोनों जो सोच रहे हो वैसे किसी भी समस्या में मैं नहीं हूँ। तो आप पहले जैसे क्यों नहीं है? कहाँ, मैं तो पहले जैसे ही हूँ। ओहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमें बताने के लिए इतना संकोच क्यों कर रही है? काबेरी, ये सब बातें तुम दोनों को बताकर कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहती है कि हम दोनों आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? ठीक है, मत बताइए। चल कावेरी। हाँ अरे चल। रुको तो, तुम दोनों भी ना इस तरह से क्यों गुस्सा हो रहे हो? फिर बताइए क्या हुआ है आपको? दीदी अब चुप मत भी रहो, बताओ ना। हाँ दीदी बता भी दो। पिछले बुधवार को मैं किसी पर्सनल काम से पलटन बाजार गई थी। बस से उतरकर मैं फुटपाथ से जा रही थी। उसके बाद सोचा मैं कुछ खा लूं, इसीलिए एक होटल में गई। होटल में जाकर देखा फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दीदी आपको वहाँ टांग फंसाने की क्या जरूरत थी? लड़का आपका जान पहचान का है क्या? यहाँ जान पहचान की बात नहीं है सिमी। इंसान इंसान होता है और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतनी सीरियस बात कही है, कितनी दुख भरी कहानी बता रही हूँ और तुम इस तरह से। इसीलिए मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। ओहो, आप दूसरों के बारे में इतना चिंता क्यों करती है? हमारे बारे में सोचने वाला कौन है? इसीलिए आप अपने भविष्य, अपने बारे में चिंता कीजिए। दूसरों के बारे में चिंता करके समय बर्बाद मत कीजिए। सुन सिमी, मनुष्य का अपने लिए या सिर्फ अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करना गलत है। उस ज्ञान की ज्योति से दूसरों के जीवन में शिक्षा देना ही वास्तविक शिक्षा कहलाती है। उस छोटे लड़के के जीवन की इस कहानी को तू जरा गंभीरता से सोच कर देख। मेरे तेरे जैसे न जाने कितने ग्राहक जाते हैं उस होटल में जाकर चाय मिठाई खाते हैं और चले आते हैं, लेकिन क्या किसी ने भी उस छोटे लड़के के बारे में कभी सोचा है?
न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या किसी ने एक बार भी उनके बचपन के बारे में कभी सोचा है? केवल ग्राहकों को चाय मिठाई देना, बर्तन धोना, क्या इसी तरह से उनका सुनहरा बचपन बीत जाएगा? क्या यही चाहते हैं वो अपने जीवन से? उनके भी कुछ ख्वाहिशें होंगे, उनके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन तुझे क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या यही चाहते हैं वो अपने जीवन से? एक्चुअली हम लोग अपने विलासी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन लोगों के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। हम लोग इंसानियत ही भूल गए हैं। हमारी अनुभव शक्ति पंगु हो चुकी है। लेकिन मेरा मन ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। मैं लड़ूंगी, न्याय दिलाऊंगी। पता नहीं कितनी आगे तक मैं जा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करूंगी। आपकी बातें सुनकर मुझे पिताजी की याद आ गई। आपकी बातों ने सच में मेरा मन बदल दिया है। पिताजी भी बिल्कुल आप ही की तरह बातें करते थे। हम भी अपने पिताजी की तरह बनने की कोशिश करेंगे। हम सभी व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस क्षेत्र में मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। सिमी? हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। तो ठीक है, तो आज से हम तीनों की ये जंग शुरू। कितना बार कहना पड़ेगा तुझको? अकल नहीं है क्या? कितनी बार गलती करेगा तू? हाँ? बता। रोज रोज बोलना पड़ता। बाप का संपत्ति समझती है क्या? दीदी मुझे मत मारो दीदी। आज से अच्छे से काम करूंगी दीदी, लेकिन मुझे मत मारो। नहीं मारो ना? नहीं मारो तुमको। जाओ यहाँ से। जाओ फिर से चाय बना के लाओ। हेलो, हाँ मैं लता बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं मुझे देर नहीं होगा, मैं रेडी ही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ आप जरा बैठिए, मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ, कुछ काम है। तो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं आप बैठो, आप चाय पी के ही जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ।
इस सभ्य समाज में भी ऐसे बेरहम लोग रहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी जी, बेचारे पर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये लीजिए दीदी। जरा रुको, जरा यहाँ बैठो। नहीं नहीं, इधर आओ। बैठो यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? निहारिका तालुकदार, घर कहाँ पे है तुम्हारा? बेलतला गाँव। बेलटोला गाँव? किसकी बेटी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? उपेंद्र तालुकदार। तुम्हें तो यहाँ पे बहुत तकलीफें हो रही होंगी ना? दीदी, अब मैं मारपीट और गाली गलौज की आदी हो चुकी हूँ। निहारिका, क्या तुम्हें खेलने का मन नहीं करता? पढ़ने का मन नहीं करता? मन करता है दीदी, और जब मैं घर पे थी, स्कूल जाने के नाम पे भी पिताजी मुझे मारते थे। निहारिका, मत रो निहारिका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गुवाहाटी कौन लाया? निहारिका, उस दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे घसीट के ले आया और बहुत पीटा। रोते रोते उस दिन मैं बरामदे में ही सो गई। अचानक जब उठा तो देखा कि सड़क में से एक गाड़ी रुका और वहाँ से मेरे पिताजी और यहाँ जो मैं अब रह रही हूँ, यहाँ के मालिक गाड़ी से उतरे। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? मुझे यहाँ ले आए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत रोई। दरअसल दीदी, मेरी लड़की के रूप में जन्म लेना ही बहुत बड़ी गलती थी। इस वजह से मेरे पिताजी भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कहीं जा रहे हो? हाँ, हम लोग जा रहे हैं।
ये लो। और चाहिए? हाँ दीदी, ठीक है, होगा। सुबह तुमने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया दीदी। कुछ नहीं खाया? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? मालिक की दर दपत में भूख प्यास सब भूल जाता हो दीदी। गुवाहाटी आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? 1 साल हो गया दीदी। यहाँ तुम क्या काम करते हो? टूटा फूटा हुआ लोहा, टीन, प्लास्टिक ये सब ढूंढता हो और सब मालिक के पास जमा करता हूँ। तुम ये सब काम करते हो? तुम्हें वो कितने पैसे देते हैं? महीने में 1000 रुपया देते हैं। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? बेलटोला गांव में है। बेलटोला गाँव? पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिकुमार तालुकदार है। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया। माँ ने इधर उधर काम करके हमारी परवरिश की है और अब माँ भी बीमार है। मेरी दीदी माँ की देखभाल कर रही है। दीदी, गरीबों का दुख कब खत्म होगा? लाचार होकर मैं काम ढूंढकर यही निकल आया। कई लोगों की मार भी खाए। दीदी, मेरा नाम नीतुल है। मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक डांटेंगे। मालिक को गाली देने दो, बोल देना कल से तुम काम नहीं करोगे। फिर मैं माँ और बहन का देखभाल कैसे करूँगा? मर जाने दो उन्हें। दीदी, नीतुल, आज से तू वहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं तुझे वहाँ पे काम करने नहीं दूंगी। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं और मेरी माँ? तू एकदम चुप। इसके बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू वहाँ पे बस काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। क्या हुआ है? कहा ना मैंने, कुछ नहीं हुआ है। बताइए ना दीदी, आपको ऐसे रोते हुए देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। क्या हुआ? तुम दोनों के जाने के बाद यहाँ पे सभी बदलने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। सिमी, हम कनकलता के देश के निवासी हैं, मुलाकाभुर के देश के निवासी हैं, इसीलिए हमें ये काम करना ही होगा। हम अपने देश, अपने गांव के विकास के लिए कष्ट जरूर करेंगे दीदी। हाँ दीदी, हम आपके साथ हैं। आप क्या समझेंगे? समाज क्या है, गांव क्या है? आप ये सब कैसे समझेंगे भैया? आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किस वजह से हमारे गांव के बच्चे शहर में जाकर दूसरों के घर में काम कर रहे हैं? बिमला चाची का बेटा नितुल शहर में जाकर लोहा, टीना, प्लास्टिक ये सब बटोरकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कभी भी आपने जानकारी ली है? हमने उसे भेजकर बहुत गलती कर दी। उसे भेजकर अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो मम्मी।